साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने भारत की 16 दवा कंपनियों के आयात पर रोक लगा दी है। लेकिन यह खबर देश के लिए नहीं बल्कि मोदी सरकार के लिए आघात की तरह है, क्योंकि मोदी जी के चहेते सेठ रामदेव की दवा कंपनी दिव्या फार्मास्यूटिकल कंपनी भी इसमें शामिल है। नेपाल के ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यानी कि औषधि प्रशासन विभाग ने बताया कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दवाओं के जो मानक तय किए थे उसमें एक प्रमुख था GMP यानी कि गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। उनकी गुणवत्ता पर यह दवाएं खरी नहीं उतरी। यहां तक उन्होंने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर्स भारत भेजे गए थे और दिव्या फार्मास्यूटिकल कंपनी समेत जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है वहां भेज करके उनकी गुणवत्ता मानक सब चेक करवाए थे, जिन पर यह खरी नहीं उतरती। मोदी सरकार पर यह खबर आघात की तरह इसलिए है क्योंकि कोरोना के समय में मोदी सरकार के 2 कद्दावर मंत्री, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और मौजूदा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इनके दवा के लॉन्चिंग के समय पहुंचे थे। मतलब एक प्राइवेट कंपनी के दवा की लॉन्चिंग करने 2 मंत्री गए थे, उनमें स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल थे। मतलब स्वास्थ्य मंत्री मोहर लगा रहे थे कि जो दवा लेकर के आए हैं रामदेव, वो दवा पूरी तरीके से स्वास्थ्य मानकों पर खरी उतरती है। लेकिन इसमें नितिन गडकरी और हर्षवर्धन की क्या गलती है? उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये उदाहरण पेश कर चुके हैं कि सरकारी कंपनी BSNL और MTNL के होने के बावजूद जियो सिम के उद्घाटन के मौके पर न सिर्फ पहुंचे थे बल्कि उसके विज्ञापन के पोस्टर बॉय भी बने थे। अब मौजूदा समय में प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुष हैं, तो शिखर पुरुष जो करेगा उसकी कॉपी तो नीचे के मंत्रियों को करनी ही पड़ेगी। हालांकि बाद में हर्षवर्धन को इसमें सफाई जारी करनी पड़ी थी, क्योंकि समय समय पर सेठ रामदेव की तमाम सारी दवाएं मानक के विपरीत साबित होती रही है। लेकिन चूंकि वो सरकार के चहेते आज से नहीं है, जब अन्ना हजारे आंदोलन चल रहा था तो एक रणनीति के तहत भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने लाया गया था, उसमें सेठ रामदेव की भी भूमिका थी। घूम घूम करके टीवी चैनलों पर कहते थे कि अगर मोदी सरकार बन जाएगी तो विदेशों से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए सबके खाते में जमा कराएंगे। अब जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो पत्रकारों से बदसलूकी करते हैं और कहते हैं मैंने कहा था मेरी पूंछ पाड़ ले। टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी बाबा जी बोल दिया ना, स्वामी जी बाबा जी सरकार बनी थी, तेरे प्रश्न बाबा जी आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बहरहाल मोदी सरकार का बर्दाश्त प्राप्त होने से योग सिखाते सिखाते बाबा रामदेव, सेठ रामदेव लाला रामदेव में तब्दील हो चुके हैं और करोड़ों अरबों का एम्पायर खड़ा कर चुके हैं। अब ये तो मोदी सरकार और भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय और औषधि प्रशासन विभाग को समझना है कि जिन दवाओं का प्रचार प्रसार भारत में सरकारी तौर पर किया जाता है, जिस बाबा को सरकारी बाबा का दर्जा देते हुए उसकी दवा कंपनियों को सारी सहूलियतें दिए जाती हैं, उसी बाबा की कंपनी ने नेपाल जो पड़ोसी मुल्क है उसमें भी भारत की भद्द पिटवा दी है, ये कहते हुए कि भारत की दवाएं सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरती हैं। अब निर्णय आपको लेना है कि लाला रामदेव की दवा कंपनी वास्तव में गुणवत्तापूर्ण है या सरकार के सहयोग से चल रही है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।